ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 18 जुलाई सन 2024। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। आज पूर्णा तिथि रहेगी। श्री वामन पूजा आज के दिन ही की जाएगी। वासुदेव द्वादशी आज के दिन ही किया जाएगा। देवशयनी एकादशी पारण आज के दिन ही किया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:15 से दोपहर 3:57 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:26 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:51 से दोपहर 2:15 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, सितारे आपकी, किस्मत आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जब भी दिल और दिमाग के मध्य में टकराव हो, जब भी दिल और दिमाग उन दोनों के बीच में टकराव हो, तो उस टकराव में किसका पक्ष लें, किसकी सुननी चाहिए। तो दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। जो आपका दिल कहता हो वही काम करो। जब दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बोले तो महाराज किसकी सुने, दिल की सुनो। ध्यान रखें, हारना सबसे बड़ी विफलता नहीं है, कोशिश न करना सबसे बड़ी विफलता है। यदि आप प्रयास ही नहीं करो, यह तो गलत बात है। प्रयास तो करो, हार जीत तो लगी रहेगी। समाधान हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, भाग्य का साथ तभी मिलता है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहते हैं। क्या महाराज? भाग्य का साथ तभी मिलता है जब आप अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य के प्रति संकल्पित रहते हैं, दृढ़ निश्चित रहते हैं। चाहे कितनी भी कठिन
परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी हार्ड सिचुएशन का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम दृढ़ संकल्पित हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस संकल्प को लेके आगे बढ़े, सफलताएं आपके कदमों में हमेशा बैठी रहेंगी। समाधान, पपीते के फल का यथाशक्ति दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जीवन की उलझने सुलझती हुई दिखाई देंगी। बहुत सारी स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा और कई दिनों बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती हुई दिखाई देगी, संतुष्टि का भाव आता हुआ दिखाई देगा। हाँ, पेट संबंधित समस्याओं से बचना होगा। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सच्चे रिश्ते कुछ मांगते नहीं हैं, प्योर रिलेशंस कुछ नहीं मांगते हैं सिवाय वक्त के, इज्जत के। क्या महाराज? सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते हैं सिवाय वक्त और इज्जत के। इसलिए क्या करें महाराज? अपने रिश्तों के प्रति, अपने रिलेशंस के प्रति आपको ईमानदार रहना होगा। अपने रिलेशंस को, अपने रिश्तों को वक्त देना होगा, इज्जत देनी होगी। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलिए, पूरे दिन सफलता आपके कदमों में बैठी रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, माता पिता नीम के पेड़ के जैसे होते हैं। माता पिता नीम के पेड़ के जैसे होते हैं। पत्ते भले ही कड़वे हो नीम के पेड़ के, पर नीम का पेड़ छाया हमेशा ठंडी देता है। इसलिए माता पिता की बोली कभी आपको बुरी लगती हो, लेकिन उनका आशीर्वाद ही आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। इसलिए क्या महाराज? भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, छोड़ जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत छोड़ जो। धन्य है आप वो लोग जिनके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद का साया है, जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है, उनका जीवन धन्य है। समाधान, जरूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? खुली हवा सिर्फ इंसान को ही नहीं चाहिए होती है। फ्रेश एयर, खुली हवा क्या सिर्फ हमें ही चाहिए? ऐसा नहीं है महाराज, हमारे रिश्तों को भी खुली हवा चाहिए। सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे रिलेशंस को भी खुली हवा चाहिए। क्या होगा जब रिश्तों को जैसे हमें फ्रेश एयर मिलती है, तो कैसे हमारा मन मस्तिष्क बड़ा संतुष्टि का भाव लेकर आता है। तो कभी कभी रिश्तों को भी खुली हवा देते रहिए, फ्रेश एयर देते रहिए। देखिए आपके रिश्तों में एक अलग ही महक आती हुई दिखाई देगी। समाधान, केले के फलों का यथाशक्ति दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे पूरे दिन सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि मिसाल कायम करने के लिए आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। इफ यू वांट टू बी नेम एंड फेम, तो अपना रास्ता आपको स्वयं बनाना होगा। कोई दूसरा आपके लिए रास्ता नहीं बनाएगा, आपको ही अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। इस फलसफे को ध्यान में रखकर जीवन को जीना सीख लीजिए।
समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज खुद से कुछ सवाल जवाब आपको करने होंगे। आज खुद से ही आपको कुछ सवाल जवाब करने होंगे। उन सवालों का जवाब ही आपके दिन को सफल बनाने का रास्ता खोलेगा। रिस्क फैक्टर वाले काम आज के दिन नहीं करना है। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का यथाशक्ति दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर परिस्थिति, हर सिचुएशन एक सौगात है। क्या महाराज? हर परिस्थिति, हर सिचुएशन एक सौगात है और हर अनुभव, हर एक्सपीरियंस एक खजाना है। इसलिए क्या करें महाराज? खुद पर विश्वास रखें, आगे बढ़े, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कामकाज में फोकस बनाए रखिएगा। व्यापार के अंदर धन लाभ होगा। आधी अधूरी बेतुकी बातों में पड़ने से बचना होगा। समाधान, ब्रेड के पैकेटों का यथाशक्ति दान कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज नेगेटिव सोच से दूर रहिएगा, नकारात्मक सोच से दूर रहिएगा, नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा। अपने लक्ष्य, अपने जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर आगे काम करिएगा। वर्किंग सेक्टर में उलझने दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, ध्यान रखें, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। यू कांट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। क्योंकि आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। अच्छी आदतें अच्छा भविष्य, बुरी आदतें बुरा भविष्य। समाधान, नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ विशेष उपाय। दोस्तों, गुरुवार का दिन हो और घर से निकलते समय यदि एक छोटा सा उपाय कर ले तो पूरा दिन गोल्डन डे ऑफ लाइफ बना रहता है। हर काम निर्विघ्न रूप से पूर्ण होता है, नेम एंड फेम बनते हैं। क्या करना है, लिख लो, समझ लो। गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान करने के पानी में जब आप स्नान करने जाएं तो उस जल में या तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें, ज्यादा अच्छा केसर है, केसर डाल के उस जल से आप स्नान कीजिए। स्नान के पश्चात एक तांबे के कलश में जल भरकर रोली, अक्षत, गुलाब का पुष्प डालकर उस जल से सूर्यदेव को ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करें। सूर्यदेव के सामने 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। पूजा स्थान पर एक चौकी पर सूर्य यंत्र को स्थापित करके उनका आवाहन करके पंचोपचार उनका पूजन अर्चन करें। लाल पुष्प अर्पण करें, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती अर्पण करें, 11 गुड़ की डल्ली का भोग लगाइएगा, आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। घर से निकलते समय भोग में रखी 11 गुड़ की डलियां अपने साथ लेकर निकलेगा और सीधे गौशाला में चले जाइएगा। गौशाला में जाकर लाल रंग की गौ माता को वो गुड़ के लड्डू, गुड़ की बाटी, गुड़ की डल्ली खिला दीजिएगा। गौ चरणों की रज यानी मिट्टी का तिलक लगाकर अपने नौकरी, अपने व्यवसाय के लिए जाइएगा। क्या होगा, आज हर जगह आपको मान सम्मान मिलेगा, यश, कीर्ति, वैभव आपको प्राप्त होगी, दिन बना रहेगा नौकरी व्यवसाय में गोल्डन डे ऑफ लाइफ। एक और छोटा सा उपाय, आज के समय एक कॉमन प्रॉब्लम, हमारे बच्चे या हमारे दर्शकों में से बहुत से लोग हैं जो अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
मानसिक अवसाद का शिकार हो जाते हैं, पागलपन का शिकार हो जाते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ने जैसे लग जाते हैं। तो क्या आप या आपके घर का कोई सदस्य पागलपन के दौरों से पीड़ित है, मिर्गी के दौरों से पीड़ित है? क्या मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी आपको आपके डिप्रेशन में कोई फायदा नहीं हो रहा है? क्या एंजाइटी आपके ऊपर हावी रहती है, मानसिक अवसाद आपके ऊपर हावी रहता है, दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई है? यदि हां, तो एक महाचमत्कारिक महादुर्लभ उपाय करें। इस उपाय को 100% मिलेगी आपको डिप्रेशन से मुक्ति, मानसिक अवसाद से मुक्ति, पागलपन के दौरे से मुक्ति, मिर्गी के दौरों से मुक्ति, गंभीर बीमारियों से मुक्ति। क्या करना है लिख लो, समझ लो। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात अपने पूजा स्थान पर एक चांदी के गिलास में गाजर का रस भर दें। गाजर का रस उपलब्ध ना हो तो जो भी फल का रस आपके पास उपलब्ध हो, उस फल के रस को लेकर बैठ जाएं चांदी के गिलास में। एक साबुत लौकी का भी भोग लगाना है, साबुत लौकी जो सब्जी होती है उसका भी भोग लगाइएगा। हाथ में 5 तुलसी के पत्र लेकर एक माला महामृत्युंजय मंत्र या 108 बार महामृत्युंजय मंत्र या आधे घंटे तक 15 मिनट तक महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का। और एक और मंत्र है ओम जूम सह माम पालय पालय सह जूम ओम, ओम जूम सह माम पालय पालय सह जूम ओम। इस मंत्र का 15 मिनट आधा घंटे जाप करके वो तुलसी के पत्ते जो है, वो जो आपने चांदी के गिलास में गाजर का रस या और अन्य फलों का रस भरा है उसके अंदर डाल दीजिएगा। जाप के पश्चात तुलसी के पत्ते रस में डाल दीजिएगा। उस रस को, उस फल के रस को पागलपन से पीड़ित, मिर्गी के दौरों से पीड़ित, डिप्रेशन से पीड़ित, एंजाइटी से पीड़ित बीमार सदस्य को पिला दीजिएगा। पूजा में रखी हुई लौकी, जो आपने लौकी रखी थी, पूजा में रखी हुई लौकी मिर्गी, पागलपन के दौरों से पीड़ित व्यक्ति, एंजाइटी, मानसिक अवसाद से पीड़ित आपके घर के सदस्य के सिरहाने के नीचे रख दीजिएगा। अगले दिन उस लौकी के छोटे 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 टुकड़े कर लीजिएगा। गौशाला जाकर काले रंग की गौ माता को वो खिला दीजिएगा। काले रंग की गौ माता को लौकी के टुकड़े खिला दीजिएगा। ये उपाय कीजिएगा। इस उपाय से क्या होगा? इस महाचमत्कारिक महाटोटके से मिलेगी डिप्रेशन, मानसिक अवसाद से मुक्ति, पागलपन के दौरे से मुक्ति, मिर्गी के दौरे से मुक्ति, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परमानेंट मुक्ति, आर्थराइटिस जैसी बीमारी से परमानेंट मुक्ति। सरल सा उपाय है, करिएगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। एक और उपाय आज मैं आपको बताता हूं, एक महाचमत्कारिक उपाय। क्या होगा? बनेंगे अरबपति, मिलेगी एक नई पहचान, बनेंगे नेम एंड फेम, होगा व्यापार में लाभ ही लाभ, मिलेगा नौकरी में प्रमोशन, चूमेगी सफलता आपके कदमों को। क्या करना है? गुरुवार का दिन साईं भगवान की पूजा, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री साईं की विधिवत पूजन अर्चन करें। भगवान श्री साईं की प्रतिमा के समक्ष बैठकर पीले वस्त्र धारण कर लीजिएगा। तत्पश्चात भगवान साईं की प्रतिमा के समक्ष बैठकर एक साबुत पीली हल्दी अपने हाथ में रख लीजिएगा। एक साबुत पीली हल्दी की गांठ अपने हाथ में रखकर साईं के 108 नामों का पाठ कीजिएगा। ओम श्री साईं नाथाय नमः, ओम श्री साईं नाथाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। साईं के 108 नामों का जाप कीजिएगा। ओम श्री साईं नाथाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात में उस हल्दी की गांठ को एक पीले कपड़े में बांधकर भगवान श्री साईं की प्रतिमा के चरणों के समक्ष उस हल्दी की गांठ को रख दीजिएगा।
संध्या समय में उस हल्दी की गांठ को साईं मंदिर में ले जाइएगा, वहां पर साईं की भभूत हल्दी की गांठ पर लगा दीजिएगा और उस हल्दी की गांठ को साईं चरणों में रखवा दीजिएगा। पुनः वहां पर बैठकर 108 बार ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। 21 दीपक जलाइएगा, 21 फल अर्पण कीजिएगा, 21 दीपक जलाइएगा, 21 फल अर्पण कीजिएगा। साईं आरती में सम्मिलित होइएगा। साईं आरती के पश्चात साईं चरणों में रखी हल्दी की गांठ को अपने घर लाकर पीले कपड़े में बांधकर उसे मौली के धागे से लपेटकर अपने गले के अंदर लटका दीजिएगा या सीधे हाथ की बाजू में उसको बांध दीजिएगा। उस हल्दी की गांठ से बनेंगे आप अरबपति, मिलेगी एक नई पहचान, मिलेगी मनचाही नौकरी, नौकरी में होगा प्रमोशन, मिलेगी तरक्की, मिलेगा मनचाही जगह पर ट्रांसफर, मिलेगी सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दुखों से, कष्टों से परमानेंट मुक्ति। बनेंगे अरबपति, मिलेगी एक नई पहचान, मनचाही नौकरी मिलेगी, तरक्की, प्रमोशन इत्यादि सब कुछ आपके कदमों में होगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।